हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10वीं के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 7.3 पढ़ने जा रहे हैं। इस प्रश्नावली में हमें त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखना है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस प्रश्नावली में हमें त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखना है। इसका फॉर्मूला मैंने बेसिक नॉलेज वाले वीडियो में आपको बताया है, फिर भी मैं एक बार फॉर्मूला आप लोगों को दिखा सकता हूँ। देख सकते हैं जो मैंने 13वें नंबर का जो टॉपिक लिखाया था उसमें हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला लिखे हैं। तो इसके मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको ये पूरा फॉर्मूला याद हो सकता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। इस तरह से हमें यहाँ पर एक प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है जिसमें यहाँ 3 बिंदुओं के निर्देशांक हमें दिया हुआ है। ये जो निर्देशांक है ये त्रिभुज के निर्देशांक हैं। इस तरह से हमें ये पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो हम सबसे पहले जो 3 बिंदु हैं, हम तीनों बिंदुओं को कुछ नाम दे रहे हैं। जैसे हम इसको नाम दे रहे हैं ए, इसको नाम दे रहे हैं बी और इसको नाम दे रहे हैं सी। तो जो ए बिंदु के जो निर्देशांक है उससे हम x1 y1 के मान निकालेंगे, यानी कि 2 और 3। जो बी बिंदु है उससे हम x2 और y2 के मान निकालेंगे, यानी कि -1 और 0। और जो तीसरा बिंदु है उससे हम x3 और y3 के मान निकालेंगे, यानी कि 2 और -4। तो इस तरह से हम तीनों बिंदुओं से x1 y1 x2 y2 और x3 y3 के मान निकाल लिए। अब हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो जैसे हमने इसको ABC नाम दिए तो हम यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोग कैसे याद करेंगे मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। याद करने का तरीका, इसका सूत्र है 1/2 और फिर बाहर हम लगाएंगे कोष्टक और फिर यहाँ पर लिखेंगे, हम सबसे पहले x लिख लें और यहाँ पे y माइनस y इस तरह से, फिर प्लस x, y माइनस y, फिर प्लस x और फिर y माइनस y। में आपको पहले फॉर्मूला याद करने का तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले आप x लिख के कोष्टक में y माइनस y, फिर x लिख के y माइनस y, फिर x लिख के y माइनस y लिख लें। इसके बाद हम यहाँ से गिनती लिखेंगे 1 2 3। बस इस तरह से सिंपल तरीका है आप लोगों को याद करने का, 1 2 3। इसके बाद हम 2 से गिनती स्टार्ट करेंगे, 2 3 और फिर उसके बाद आएगा 1। इसी तरह से आप 3 से गिनती स्टार्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3, फिर इसके बाद 1 और उसके बाद आएगा 2। इस तरह से 1 2 3 2 3 1 और फिर 3 1 2। इस तरह से आप लोगों को ये फॉर्मूला याद करना है। और भी आप अपने तरीके से इसको याद कर सकते हैं। मैंने एक अपना तरीका बताया आप लोगों को याद करने के लिए। बस अब हम इसमें मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे x1 का मान हम देख लेते हैं। x1 का मान है हमारे पास 2, फिर कोष्टक है y2 का मान है हमारे पास 0 और फिर माइनस, और y3 का मान है हमारे पास ऋण 4। तो यहाँ पर ऋण 4 रखेंगे एक छोटे कोष्टक में और ये वाला कोष्टक बंद करेंगे। फिर ये प्लस x2 का मान देखते हैं हमारे पास है -1, तो यहाँ पे माइनस को ऐसे कोष्टक में रखेंगे। फिर y3 का मान देखेंगे तो y3 का मान है -4 और फिर ये माइनस, और y1 का मान देखेंगे 3 है, प्लस x3 का मान है हमारे पास 2 और फिर y1 का मान है हमारे पास 3, माइनस y2 का मान है हमारे पास 0 और फिर कोष्टक बंद। यहाँ पर देखेंगे 1/2, यहाँ पे 2 अभी ऐसे ही रख ले रहे हैं और यहाँ 0 और यहाँ देखेंगे ऋण का ये हो जाएगा धन। तो 0 और 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर सिर्फ आएगा 4। ये यहाँ ऋण का प्लस ही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे प्लस माइनस का ये हो जाएगा -1 और यहाँ पे 4 और 3 ऋण ये जुड़ जाएगा तो 4 और 3 7 हो जाएगा और बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह आएगा। अभी हम इन दोनों का गुणा नहीं कर रहे हैं और फिर ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर 2 बचेगा और फिर कोष्टक के अंदर 3 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ पर 3 ही बचेगा। अब हम इसको एक बार और कोष्टक हल कर ले रहे हैं तो 4 और 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस, और देखेंगे माइनस माइनस यहाँ पे गुणा करना है, 7 एकम 7 और माइनस माइनस का यहाँ प्लस हो जाएगा और फिर यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर 1/2 लगा रहे हैं और अंदर की सभी संख्याओं को हम जोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पे 8 और 7 15 हो जाएगा, 15 और 6 21 हो जाएगा। तो ये हो गया 21 कोष्टक के अंदर। यह कोष्टक हम हटाएंगे तो ये हो जाएगा 21/2 और क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसलिए इसको वर्ग मात्रक भी हम लगा सकते हैं। तो ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ चुका है 21/2 वर्ग मात्रक। इसी तरह से सारे क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है इसमें भी इसी तरह से 3 बिंदुओं के निर्देशांक हमें दिया हुआ है। तो हम तीनों बिंदुओं को कुछ ABC इस तरह से मान ले रहे हैं। तो हम ये पहले वाले बिंदु को A, फिर B और फिर C इस तरह से हम मान ले रहे हैं। तो जो पहला वाला बिंदु A है उससे हम निकालेंगे x1 y1 का मान, यानी कि हो जाएगा -5 और -1। सेम इसी तरह से बिंदु B से हम निकालेंगे x2 y2 का मान, यानी कि ये हो जाएगा 3 और -5। और C से निकलेगा x3 y3 का मान, तो ये हो जाएगा 5 और 2। आप लोगों को इस तरह से मान निकालना है। फिर हम निकालेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो इस तरह से हम यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला लिख ले रहे हैं। अब हम यहाँ पर मान रखेंगे जैसा कि हमने यहाँ पर दिए हैं। तो ये हो जाएगा 1/2। x1 का मान हम देख सकते हैं -5 है, तो इसको हम कोष्टक में रख दे रहे हैं। और फिर इधर y2 का मान देखेंगे -5 है, और फिर माइनस, और y3 का मान है हमारे पास 2, और फिर प्लस x2 का मान है हमारे पास 3, और y3 का मान है हमारे पास 2, ये y3 है, और माइनस, और y1 का मान है हमारे पास -1। तो -1 दोबारा आ गया, तो इसलिए इसको ऐसे कोष्टक में रखना पड़ेगा। और फिर प्लस x3 का मान है हमारे पास 5, और y1 का मान है -1, फिर माइनस, और y2 का मान है हमारे पास -5। तो इसको ऐसे कोष्टक में रखोगे और फिर बड़ा कोष्टक बंद। तो अब हम यहाँ से एक एक कोष्टक हल करते चलेंगे। तो ये -5 अभी हम ऐसे ही रहने दे रहे हैं, और -5 और -2 ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो 5 और 2 ये हो जाएगा 7, लेकिन बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह आएगा। प्लस यहाँ पर 3 अभी ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ ऋण का ये हो जाएगा धन, तो 2 और 1 यहाँ पे जुड़ जाएगा क्योंकि ऋण का धन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, प्लस यहाँ पे 5 रहेगा। यहाँ पर देखेंगे ये ऋण यहाँ पे हो जाएगा धन, तो -1 और धन 5 यहाँ पर घट जाएगा क्योंकि ऋण का धन हो जाएगा। तो 5 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 4, और बड़ी संख्या के सामने का यहाँ पर धन चिन्ह आएगा क्योंकि यहाँ बीच में धन चिन्ह रहेगा। और यहाँ पे हम लगा रहे हैं कोष्टक। अब हम यहाँ पे सभी कोष्टकों का अंदर गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऋण का यहाँ हो जाएगा धन, और सतपना यहाँ पर हो जाएगा 35, और प्लस यहाँ पे 3 तिया 9 हो जाएगा, प्लस 5 चौके यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब हम सभी संख्याओं को यहाँ पर जोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पर 1/2, तो यहाँ पर 35 और 9 यहाँ पर हो जाएगा 45, और 44, और 44 और 20 यहाँ पर हो जाएगा 64। तो यह पूरा हो चुका है 64। 2 से 64 को हम भाग दे सकते हैं, तो ये हो जाएगा 32। तो यहाँ पर आ रहा है 32 वर्ग मात्रक। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसलिए हम 32 में वर्ग मात्रक लगा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर भी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 2 है ये भी अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें k का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो इसी के उदाहरण भी है इस तरफ में। तो आप उदाहरण के लिए मैं लास्ट में होमवर्क बताऊंगा, तो वो आप लोगों को अच्छे से तैयार करना है। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान रखना है कि k का मान ज्ञात करना है, और तीनों बिंदु संरेखी हैं। जब बिंदु संरेखी होंगे मतलब एक ही रेखा में होंगे तो त्रिभुज तो बनेगा नहीं, और जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर हो जाएगा 0। तो हम जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल रखेंगे उसके बराबर में 0 रखेंगे और उसी से इसको हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। देख सकते हैं इस तरह से हमें यहाँ पर 3 बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं। तो इसको हम तीनों बिंदुओं को कुछ नाम दे रहे हैं ABC। पहले वाले बिंदु से हम x1 y1 का मान निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 7 और -2। सेकेंड वाले बिंदु से x2 y2 का मान निकाल ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5 और 1। और जो तीसरा वाला बिंदु है उससे x3 y3 का मान निकलेगा, तो ये हो जाएगा 3 और k। तो अब हम यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख ले रहे हैं। यहाँ पर बिंदु संरेखी है इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर हो जाएगा 0। हम यहाँ पर कारण दे रहे हैं, बिंदु संरेखी है इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 0। तो अब हम यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा रहे हैं। इस तरह से यहाँ पे त्रिभुज का फॉर्मूला हमने लगा लिए हैं, और बराबर में लगाएंगे हम 0 क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर 0 है। अब हम यहाँ पर मान रखते चलते हैं। यहाँ हो जाएगा 1/2। x1 का मान देख सकते हैं 7, y2 का मान है हमारे पास 1, y3 का मान है हमारे पास k, प्लस x2 का मान है हमारे पास 5, y3 का मान है k, और y1 का मान है हमारे पास -2।
तो ऋण 2 को इस तरह से कोष्टक में रखना पड़ेगा। और फिर प्लस x3 का मान है हमारे पास 3, y1 का मान है ऋण 2, फिर ये माइनस और y2 का मान है 1, और फिर ये कोष्टक बंद और फिर बराबर में लगाएंगे 0। यहाँ पर अब हम एक एक कोष्टक हल करते चलते हैं, तो यहाँ पर तो 1/2 ही रहेगा। यहाँ पर देखेंगे 1 और k तो यहाँ पे घटेगा नहीं, तो हम सीधे 7 का अंदर गुणा कर दे रहे हैं। तो 7 का 1 में गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 होगा, ऋण 7 का गुणा k में करेंगे तो ये 7k हो जाएगा, प्लस 5 का गुणा k में करेंगे तो ये हो जाएगा 5k, और माइनस माइनस का यहाँ प्लस हो जाएगा। 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस 3 यहाँ पर देख सकते हैं ऋण ऋण ये तो यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो 2 और 1 यहाँ पर हो जाएगा 3, तो और बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह भी आएगा, तो यहाँ पे प्लस साइन गलत हो गया, यहाँ पे हो जाएगा ऋण, और ये 2 और 1 ही तो 3 हो जाएगा, और ये 3 का उसमें गुणा कर देंगे तो 3 तिया यहाँ पर 9 हो जाएगा, कोष्टक बंद बराबर में हो जाएगा 0। फिर हम लगा रहे हैं 1/2। यहाँ पर अब हम संख्या वालों को जोड़ ले रहे हैं और k वालों को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 5k और ये 7k, ये माइनस में है ये प्लस में, तो प्लस माइनस यहाँ पे घट जाएगा, तो 7k में से 5k घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2k, और बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह आ जाएगा। इसी तरह से 7, 10 और यहाँ पे अब हम 7, 10 और 9 इनको घटाएंगे या जोड़ेंगे। तो यहाँ पर पहले 10 और 9 को घटा दे रहे हैं, तो 10 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 1, और उसमें धन चिन्ह आएगा बड़ी संख्या के सामने का, उसमें ये 7 को जोड़ देते हैं तो 7 और 1 हो जाएगा 8, और फिर बराबर में लगाएंगे 0। इस तरह से हम यहाँ पे 1/2 का अंदर गुणा कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा ये है -2k प्लस 1/2, इसमें भी गुणा हो जाएगा 8 का। इस तरह से हमने 1/2 का दोनों में अंदर गुणा कर दिए हैं। देखेंगे यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 से यहाँ पे 8 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, बराबर में बच रहा है 0। तो यहाँ बचेगा ऋण k प्लस यहाँ पे बच रहा है 4, बराबर में हो जाएगा 0। अब हम यहाँ से ऋण k को पक्षांतर कर सकते हैं या धन 4 को पक्षांतर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम धन 4 को इस तरफ पक्षांतर कर दे रहे हैं, इस तरफ में ऋण k रहेगा, बराबर में धन 4, उस तरफ जाके ऋण 4 आ जाएगा। देखेंगे माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यानी कि k बराबर यहाँ पर आ रहा है 4। तो ये हमारा k का मान आ चुका है, ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख सकते हैं इसी का जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसमें भी इसी तरह से 3 बिंदु दिए हैं। इसमें भी हमें त्रिभुज का जो क्षेत्रफल रहेगा वो 0 ही रखना है, क्योंकि बिंदु यहाँ पे संरेखी हैं। पहले, दूसरे और तीसरे बिंदुओं से हम इसी तरह से x1 y1 x2 y2 के मान निकाल ले रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे x1 का मान हो जाएगा 8, x और y1 का मान हो जाएगा 1, x2 का मान हो जाएगा k, और y2 का मान हो जाएगा ऋण 4। सेम इसी तरह से x3 का मान हो जाएगा यहाँ पे 2, और y3 का मान हो जाएगा ऋण 5। अब यहाँ पर देखेंगे तीनों बिंदु संरेखी हैं, तीनों बिंदु यहाँ पर संरेखी हैं, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ हो जाएगा 0। तो इस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। अब हम यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख ले रहे हैं। तो इस तरह से फॉर्मूला लिख लिए। अब हम यहाँ पे मान रखते हैं, तो 1/2 इसी तरह से आ जाएगा। x1 का मान देख सकते हैं हमारे पास है 8, y2 का मान है हमारे पास ऋण 4, फिर ये माइनस, और y3 का मान है ऋण 5, तो इसी को कोष्टक में रखना पड़ेगा, और फिर प्लस x2 का मान है हमारे पास k, y3 का मान है हमारे पास ऋण 5, और फिर माइनस y1 का मान है 1, प्लस x3 का मान है 2, y1 का मान है हमारे पास, y1 का मान यहाँ हो जाएगा 1, माइनस y2 का मान हो जाएगा ऋण 4, तो इसको कोष्टक में रखना पड़ेगा, और फिर बड़ा कोष्टक बंद, बराबर में रखेंगे 0। यहाँ पर अब हम एक एक कोष्टक हल करते चलते हैं। ये हो जाएगा 1/2 8, यहाँ पे देखेंगे माइनस माइनस का ये हो जाएगा प्लस, और माइनस और प्लस यहाँ पे घट जाएगा, तो 5 में से 4 हम यहाँ घटा देंगे। तो मैं यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहा हूँ, 5 में से 4 हम घटा देंगे तो बचेगा 1, और बड़ी संख्या के सामने का 5 के सामने यहाँ पे माइनस माइनस का प्लस आ जाएगा, तो 5 में से बड़ी संख्या के सामने का यहाँ प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस देख सकते हैं, यहाँ 5 ऋण ऋण यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो 5 और 1 यहाँ हो जाएगा 6, और बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह आएगा, उसमें हम k का अंदर गुणा भी कर सकते हैं। अभी हम ऐसे रहने दे रहे हैं। यहाँ हो जाएगा ऋण 6, प्लस यहाँ पर है 2। अब यहाँ पर देखेंगे ऋण ऋण का यहाँ पे हो जाएगा धन, तो 4 और 1 यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो 4 और 1 यहाँ हो जाएगा 5,
और फिर बड़ा कोष्टक बंद और फिर बराबर में 0। तो यहाँ पर हम 1/2 8 और 1 का गुणा कर रहे हैं, 8 एकम 8 प्लस यहाँ पे k और 6 का गुणा करेंगे तो प्लस माइनस का यहाँ आना चाहिए माइनस, और ये हो जाएगा 6k प्लस 5 दूनी यहाँ पे हो जाएगा 10 बराबर में हो जाएगा 0। यहाँ पे हम 1/2 का पूरे में अंदर गुणा कर दे रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 गुणा 8 माइनस 1/2 गुणा 6k प्लस 1/2 गुणा 10 बराबर में हो जाएगा 0। सभी में हमने 1/2 का अंदर गुणा कर दिए हैं। 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, 2 से 8 कट जाएगा यहाँ पे 5 बार में, तो यहाँ बचेगा 4 ऋण यहाँ बचेगा 3k और फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 5 बराबर में हो जाएगा 0। यहाँ पे हम 5 और 4 को यहाँ पे देखेंगे जुड़ जाएगा, तो 5 और 4 यहाँ हो जाएगा 9। तो पहले ऋण 3 के लिख ले रहे हैं और फिर हो जाएगा 9 बराबर में 0। अब हम यहाँ से देख सकते हैं धन 9 को उस तरफ पक्षांतर कर सकते हैं, तो ऋण 3 के बराबर हो जाएगा, धन 9 उस तरफ जाके ऋण 9 हो जाएगा। यहाँ से ऋण 3 को हम पक्षांतर कर दे रहे हैं, तो ऋण 3 उस तरफ भाग में जाएगा क्योंकि यहाँ गुणा में है, तो ऋण 3 जाएगा भाग में, ऋण से ऋण यहाँ कट जाएगा, 3 से 9 यहाँ कट जाएगा 3 बार में। इसका मतलब यहाँ पर k का मान आ चुका है हमारा 3। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर हो चुका है। देख सकते हैं ये वीडियो काफी बड़ा हो चुका है। हमने यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 को पूरा हल कर चुके हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले एक होमवर्क दे रहा हूँ, जो उदाहरण नंबर 11 है, ये आप लोगों को अच्छे से तैयार करना है। और इस तरफ से जो उदाहरण नंबर 14 है, ये दोनों क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये जो वीडियो है ये प्रश्नावली का पार्ट 1 हो जाएगा। इसके अगले पार्ट में मैं प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 हल कराऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।